जब भी हम घर के अंदर टाइल लगवाते हैं तो इससे हमें एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिलता है और इन टाइल की वजह से हमारा घर भी अच्छा दिखाई देता है। पर जब बात आती है आपके छत की, तो क्या आपको छत के ऊपर टाइल लगवानी चाहिए या फिर आपको वाटरप्रूफिंग करवानी चाहिए? इस तरह के और भी सवाल होते हैं, जैसे कि टाइल लगाने से पहले क्या वाटरप्रूफ जरूरी होता है, क्या टाइल लगाने के बाद लीकेज की समस्या बढ़ जाती है, या फिर ये जो टाइल है यही वाटरप्रूफिंग का काम करती है। लोग बिना इन बातों को जाने अपने छत के ऊपर टाइल को लगवा लेते हैं और अपना बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम आज की वीडियो में जानकारी लेंगे कि क्या आपको छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाना चाहिए या फिर आपको आपके छत के ऊपर टाइल लगवानी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भविष्य में होने वाली दिक्कत से जरूर बच पाओगे और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि हम अपनी छत के ऊपर आखिर टाइल क्यों लगवाते हैं। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी जो छत है वो दिखने में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम स्लैब डलवाते हैं तो स्लैब का जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होता है। आगे चल के उसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है, काले दाग पड़ जाते हैं। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि जब हम टेरेस का इस्तेमाल करें तो वो दिखने में अच्छा दिखाई दे और साफ सफाई करने में भी आसानी हो। और छत के ऊपर टाइल लगाने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि कुछ इस प्रकार की कूल टाइल्स आती है, जिनकी वजह से आपके छत का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है। ये टाइल्स धूप को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस वजह से आपके घर का अंदरूनी तापमान कम रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये सभी चीजें तो सही है, पर जहां तक बात आती है लीकेज की, जैसा कि आपको पता होगा आपकी छत का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता है तो वो होता है लीकेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, बरसात के सीजन में ये लीकेज की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम अपने छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाना पसंद करते हैं। वैसे तो वाटरप्रूफिंग करवाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड होती है तो कुछ केमिकल मेथड्स होती है, जिनकी मदद से हम अपने छत का वाटरप्रूफ करवाते हैं। तो जो पहला सवाल हमारा आ जाता है कि क्या टाइल वाटरप्रूफिंग का काम करती है, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी हम छत के ऊपर टाइल लगवाते हैं तो बिना वाटरप्रूफ किए हुए जब हम टाइल को लगाते हैं तो इसकी वजह से आपकी छत की लीकेज की समस्या और भी बढ़ सकती है। इसके पीछे का सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम छत के ऊपर टाइल लगाते हैं तो ऐसे समय में टाइल के जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद खुल जाते हैं, जिस वजह से होता यह है कि आपकी छत के ऊपर जो पानी आता है वो इन गैप में से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। और जाहिर सी बात है, स्लैब के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर ये पानी भर जाता है, जो कि आगे चल के लीकेज का कारण बन जाता है। जब खुली छत होती है तो उस खुली छत के ऊपर जो पानी होता है वो धूप की वजह से सूख जाता है, पर टाइल लगाने के वजह से ऐसा नहीं होता है। जो नीचे गया हुआ पानी होता है उसे धूप नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है और बार बार वहां पर पानी जमा होने के कारण और भी लीकेज की समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से अक्सर ही आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी छत पहले लीकेज नहीं थी, पर जब हमने छत के ऊपर टाइल लगवा ली तो हमारी छत लीकेज होने लगी। यानी कि लोग ऐसा समझ के टाइल लगवाते हैं कि इसे लगाने के बाद छत लीकेज नहीं होगी, पर होता उससे उल्टा है। जब टाइल लगा लेते हैं तो लीकेज की समस्या और भी बढ़ जाती है। और ऑप्शन नंबर 2, जहां पर लोग सिर्फ अपनी छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाते हैं तो उन्हें आगे चल के लीकेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वाटरप्रूफ का काम ही यही होता है कि आपका जो छत है वो लीकेज ना हो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वाटरप्रूफिंग की अलग अलग मेथड्स होती है, जो कि ट्रेडिशनल से लेके कुछ केमिकल मेथड्स होती है। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में आता है ब्रिक बैट कोबा, जिसे करवाने का कॉस्ट आपको लगभग 50 से लेके 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। उसके बाद में दूसरी टाइप की वाटरप्रूफिंग होती है, जो कि आईपीएस वाटरप्रूफिंग होती है, जिसे करवाने का खर्च आपको 30 से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है, यानी कि जिसे प्लेन सीमेंट घोटाई भी कहा जाता है। और केमिकल वाटरप्रूफिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग, बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग, इस तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हालांकि इनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो अब सवाल यह आ जाता है कि क्या हमें छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाना चाहिए या फिर टाइल लगवानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में भी देखा है कि आपको आपकी छत के ऊपर वाटरप्रूफ करवाना जरूरी होता है। उसके बाद जाकर आपको आपकी छत के ऊपर टाइल लगवाना है या नहीं, इसका डिसीजन आप ले सकते हो, पर वाटरप्रूफ आपकी छत के लिए जरूरी ही होता है। अब छत के ऊपर टाइल लगाने के कुछ और भी डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस मोज़ेक टाइल को लगाने के बाद देख सकते हो। इन टाइल को जब लगाया गया है तो टाइल के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इस वजह से जब तेज धूप गिरती है, जब टाइल एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दीवार के ऊपर हॉरिजॉन्टल क्रैक दिखाई दे रहा होगा। ये टाइल एक्सपांड होने की वजह से दीवार में क्रैक आ चुका है और इन एक्सपांशन की वजह से टाइल भी जो है वो टूट सकती है। देखिए दोस्तों, जब भी तेज धूप गिरती है इस वजह से टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं। अगर टाइल जॉइंट्स नहीं खुलते हैं तो कभी भी लीकेज नहीं होगा, पर जैसा कि हम सब जानते हैं तेज धूप की वजह से या फिर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टाइल जॉइंट्स खुल जाते हैं,
जो कि लीकेज का एक कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने वाले हो तो आपको कुछ बातों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उनमें से सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको आपकी छत का पहले तो वाटरप्रूफ कर लेना है, उसके बाद जाकर आपको आपकी छत के ऊपर टाइल लगवा लेनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाइल लगाने के बाद लीकेज की समस्या नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज कारगर साबित होती तो लोग बाथरूम में डायरेक्ट टाइल लगा लेते बिना वाटरप्रूफ किए। जैसे कि हम सब जानते हैं, बाथरूम में हम सबसे पहले वाटरप्रूफ करते हैं, उसके बाद जाकर टाइल लगाते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के लीकेज का सामना न करना पड़े। तो अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि टाइल लगाने से पहले वाटरप्रूफ करवाना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो ब्रिक बेड कोबा है ऑलरेडी उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है स्लैब के ऊपर, ऐसे समय में उसके ऊपर जब हम टाइल लगा लेंगे तो इससे और भी वजन बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज भी सही है। अगर आप ब्रिक बेड कोबा करते हैं, उसके ऊपर आपका टाइल का माल आएगा, उसके ऊपर आपकी टाइल आएंगी, तो इस वजह से आपकी छत के ऊपर अतिरिक्त लोड बढ़ता है। तो इसका उपाय आप ये कर सकते हो कि आप केमिकल वाटरप्रूफिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी छत के ऊपर लोड भी नहीं बढ़ेगा और आप आराम के साथ अपने छत के ऊपर टाइल लगा सकते हो। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जिन लोगों के छत के ऊपर ऑलरेडी टाइल लगी हुई है और लीकेज की समस्या हो रही है, तो वहां पर क्या करना चाहिए। तो पहली चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो हम जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि छत के ऊपर जो टाइल आपने लगाई है उसके ऊपर आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, जिससे कि आपकी लीकेज की समस्या खत्म हो सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कि आपने अपने छत के ऊपर टाइल्स या फिर ग्रेनाइट या फिर मार्बल लगाने के बाद आपको लीकेज की समस्या दिखाई दी या फिर नहीं। तो जैसे कि हमने जाना, वाटरप्रूफ करवाना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप बिना वाटरप्रूफिंग के छत के ऊपर टाइल लगा लेते हो, आगे चल के लीकेज हो जाता है, तो वापस से आपको टाइल निकालनी पड़ेगी, वापस से वाटरप्रूफ करवाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने छत के ऊपर टाइल लगा सकते हो। यानी कि एक ही काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा ज्यादा वेस्ट होगा, टाइम चला जाएगा, लीकेज होगा वो अलग से। तो इसीलिए इन चीजों को जानने के बाद आपको आराम के साथ डिसीजन लेना है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।